रामानंद स्वामी के साथ मिलन। लोजपुर में नीलकंठ को 9 माह बीत गए, परंतु रामानंद स्वामी से उनका मिलन नहीं हो पाया। मुक्तानंद स्वामी नीलकंठ को बार बार धीरज बंधाते रहते थे। अचानक नीलकंठ ने एक बार मुक्तानंद स्वामी से कहा, स्वामी, कल आप पूजा में बैठेंगे, तब आपके साथ मैं भी बैठूंगा। मुक्तानंद स्वामी को यह बात समझ में नहीं आई। दूसरे दिन स्वामी पूजा के लिए विराजमान हुए, तब नीलकंठ उनके पास आकर बैठ गए। मुक्तानंद स्वामी ध्यान में रामानंद स्वामी के दर्शन कर रहे थे। सरजू दास ने उसी पल योग शक्ति से अपनी वृत्ति मुक्तानंद स्वामी की वृत्ति से जोड़ दी। ध्यान में वे रामानंद स्वामी की मनोहर मूर्ति, गौर और पुष्ट शरीर, कमलदल समान आँखें और श्वेत वस्त्रों में सुशोभित स्वरूप देख रहे थे। उसी प्रकार नीलकंठ ने भी मुक्तानंद स्वामी के मन में योग शक्ति द्वारा प्रवेश करके गुरु दर्शन पा लिया। मुक्तानंद स्वामी ध्यान से जागृत हुए, तब नीलकंठ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैंने भी रामानंद स्वामी के दर्शन कर लिए। फिर उन्होंने रामानंद स्वामी की मूर्ति का यथार्थ वर्णन किया। सभी आश्चर्य मुग्ध हो गए। ज्येष्ठ की कृष्णा दशमी के सायकाल पिपलाणा से कुरजी दवे संदेश लेकर आए कि रामानंद स्वामी ने नीलकंठ वर्णी तथा सभी संतों को पिपलाणा बुलाया है। यह सुनते ही मुक्तानंद स्वामी ने प्रसन्न होकर अपने सिर पर बांधने का रुमाल उन्हें दिया। अन्य संतों ने भी कुछ न कुछ प्रसादिक चीजें भेंट के रूप में दी, परंतु नीलकंठ के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, दवे जी, मैं तुम्हें अपना अक्षरधाम देता हूँ। कुरजी यह बात समझ नहीं पाए, अतः नीलकंठ ने पुनः कहा, जो कोई भी नहीं दे सकता ऐसा मेरा परात्पर अक्षरधाम मैं तुम्हें भेंट में दूंगा। नीलकंठ वर्णी संतों के साथ पिपलाणा के लिए निकले। उस समय आकाश से बूंदाबांदी हो रही थी, परंतु संतों भक्तों के छोटे बड़े वृंद भजन करते हुए शीघ्रतापूर्वक चले जा रहे थे। कृष्णकाय नीलकंठ थकान के कारण रुक जाते थे। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, नीलकंठ, ऐसा करेंगे तो हम कब पिपलाणा पहुंच पाएंगे? आप योग शक्ति धारण कीजिए ताकि हम उचित समय पर पहुंच सके। नीलकंठ ने तुरंत योग शक्ति धारण कर ली और सबसे तेज चलने लगे। जिस तरह धनुष में से तीर छूटता है, उसी गति से नीलकंठ इतना तेज चल रहे थे कि संग पीछे छूट गया। वे ओझत नदी के तट पर पहुँचे। पिपलाणा गांव नदी के उस पार था। दोनों तटों के बीच नदी पानी से लबालब भरी हुई थी। नदी में इतनी तेज बाढ़ दिखाई दे रही थी कि अच्छे अच्छे हाथी भी बह जाए, परंतु नीलकंठ ने रुकने का नाम नहीं लिया। गुरु दर्शन की तीव्र उत्कंठा से वे नदी के जल पर योग शक्ति से चलने लगे। शीघ्र ही वे सामने किनारे पर पहुँचे और स्नान ध्यान करके तैयार हो गए। घंटे भर के बाद जब नदी शांत हुई, नाव में बैठकर सभी पिपलाणा आ पहुँचे। रामानंद स्वामी यहाँ हरिभक्त नरसिंह मेहता के घर रुके थे। आषाढ़ी संवत 1856 की ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी का वह मांगलिक दिन था। रामानंद स्वामी को किसी ने समाचार दिया कि नीलकंठ वर्णी और संत वृंद गांव में आ पहुँचे हैं। यह सुनकर रामानंद स्वामी व्यासपीठ से तुरंत उठकर खड़े हो गए। संघ में सबसे आगे नीलकंठ थे। रामानंद स्वामी को देखते ही उन्होंने दूर से दंडवत प्रणाम किया। रामानंद स्वामी जल्दी से दौड़कर आगे बढ़े और वर्णी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। गुरु शिष्य के इस असाधारण और ऐतिहासिक मिलन को देखकर सभी संत भक्त विस्मित और स्तब्ध थे। उसी समय पास में खड़े हुए मुक्तानंद स्वामी को संबोधित करके रामानंद स्वामी ने कहा,
स्वामी, जिस दिव्य विभूति की प्रतीक्षा में मैंने जीवन का प्रत्येक क्षण तप, व्रत, वैराग्य और प्रभु सेवा में अर्पित किया तथा जिसकी प्रतीक्षा में लोगों को असीमित धैर्य बंधाता रहा, ये वही वर्णी वेशधारी साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। इतना कहकर रामानंद स्वामी नीलकंठ की महिमा सुनाने लगे। एक साधु ने एकाएक रामानंद स्वामी से पूछा, स्वामी, आप बार बार कहते थे कि मैं तो डुगडुगी बजाता हूँ, नाच नचाने वाले नटवर तो अब आएंगे, तो वह क्या यही वर्णी है? हाँ, ये वे ही है। रामानंद स्वामी बोले, आपके सद्भाग्य है कि आपको उनके दर्शन हुए हैं। जब उनका यथार्थ परिचय होगा तो आपके आनंद की सीमा ही नहीं रहेगी। तो इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि रामानंद स्वामी के आगे वर्णी हाथ जोड़कर बैठे हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।